हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहिणी द लाइफ स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर चल रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि लाइफ स्टडी चैनल पर सभी क्लासेस अपने समय से चले हुए हैं, तो आप सभी क्लासेस ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। हिस्ट्री की क्लास में आप लोगों के मैं आपको दो टॉपिक करा चुकी हूँ, एक बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। आज इन्हीं दोनों साम्राज्य के हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास में जुड़ गए हैं वो स्टार्टिंग में ही एक बार इस सेशन का लिंक शेयर करें और अपने सभी फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि वो लोग भी क्लासेस ले सके। अब सभी क्लासेस की ऐप पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएंगी। अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है आप लोगों ने अभी, तो प्ले स्टोर पर जाइए और इजीली द लाइफ स्टडी के नाम से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई, एक दो सेकंड वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। आज की हिस्ट्री का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, ये रहे आप लोगों के सामने आपके क्वेश्चन। दोनों क्या करने वाले हैं, दोनों टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम मिक्स करेंगे प्रैक्टिस, और इन क्वेश्चन को करने के बाद हम फिर अपना नया कुछ स्टार्ट करेंगे या कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आपका आज का। बहमनी साम्राज्य के मोहम्मद शाह प्रथम ने किसके विरुद्ध सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था? सबसे पहले किसके उपयोग किया था? बहमनी ने, जो मोहम्मद प्रथम था, मोहम्मद शाह प्रथम ने किसके संरक्षण क्या किया था? समक्ष बारूद का उपयोग किया था। तो किसके? बुक्का कृष्णदेव राय, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर इब्राहिम लोदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हुमायूं शाह ने अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया था? महमूद गवां को, मलिक सरवर को, अलाउद्दीन हसन को या सलाफ हसन को? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। महमूद गवां को क्या किया था? हुमायूं शाह ने क्या किया था? अपना प्रधानमंत्री घोषित किया था। क्या किया था भाई? अपना प्रधानमंत्री घोषित किया था। किसे? महमूद शाह ने। और आगे चलकर वास्तविक सत्ता बहमनी साम्राज्य के किसके हाथों चली गई थी? महमूद शाह के। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से किस शासक ने दौलताबाद या देवगिरी में एक वेधशाला का निर्माण करवाया था? अलाउद्दीन मुजाहिद शाह ने, दाऊद प्रथम ने, मोहम्मद शाह द्वितीय ने या ताजुद्दीन फिरोज शाह ने? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी बीदर का नया नाम क्या रखा था? गोलकुंडा, जौनपुर, बरार या मोहम्मदाबाद? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मदाबाद। क्या रखा था नाम? मोहम्मदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से किसके शासन काल में खुरासन में स्थित इश्फराइन का कवि शेख हाजरी उसके दरबार में आया था? हुमायूं शाह, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम, शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय या फिर ताजुद्दीन फिरोज शाह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। शहमुद्दीन मोहम्मद तृतीय। शहमुद्दीन मोहम्मद तृतीय के दरबार में आया था कौन? शेख हाजरी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थानांतरित की थी? शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय ने, शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय ने या डी ऑप्शन ताजुद्दीन फिरोज शाह ने? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि शमशुद्दीन अहमद प्रथम अपने न्याय के कारण किस नाम से प्रसिद्ध था? शाहवली, संत अहमद, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, शमशुद्दीन अहमद प्रथम ने किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? महमूद गवां, सलाफ हसन, हुमायूं या हसन गंगू? सैमुद्दीन अहमद प्रथम ने अपना जो किया था वो किसको किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हुमायूं शाह ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? सुल्तान की, बादशाह की या जालिम की? डी ऑप्शन नन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? जालिम की उपाधि धारण की थी। ये बहुत क्रूर शासक था, इसीलिए क्या कहा जाता था इसको? जालिम की उपाधि भी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय ने महमूद गवां को कौन सी उपाधि दी थी? पेशवा की, मलिक उल तुज्जार की, मलिक उल उस सल्क की, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मलिक उज तुज्जर की क्या दी थी? उसको उपाधि दी थी। ठीक है भाई, सभी क्वेश्चंस के आंसर करते हुए चलेंगे आप लोग। क्वेश्चन के आंसर करने में कोई कंजूसी नहीं बरतेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मोहम्मद तृतीय ने महमूद गवा को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उसे कौन सी उपाधि प्रदान की थी? ख्वाजा जहां, सुल्तान, वजी, मलिक शादाबाद? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? बीजापुर में, गोलकुंडा में, हम्पी में या बड़ौदा में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य के जो साक्ष्य हैं या जो अवशेष है वो कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में पाए जाते हैं। और हम्पी कहाँ पर आपका? कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी, कृष्णा, बाणगंगा या तुंगभद्रा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा। कृष्णा नदी विजयनगर साम्राज्य की सीमा को क्या करता था? सीमा को बनाती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह तमिल संगम की महानता से प्रेरित थे। विजयनगर तुंगभद्रा एवं कृष्णा नदी के संगम पर स्थित था। हरिहर व बुक्का के पिता का नाम संगम था। ऑप्शन डी है हरिहर एवं बुक्का ने राज्य स्थापना के उपलक्ष्य में कवियों का एक बड़ा संगम का आयोजन कराया था। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरिहर और बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी, कृष्णा, बाणगंगा या तुंगभद्रा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है कि बहमनी साम्राज्य में किसके काल में प्रसिद्ध ईरानी यात्री महमूद गवां आया था? ताजुद्दीन फिरोज शाह, मोहम्मद शाह प्रथम, मोहम्मद शाह द्वितीय और अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय? बहमनी साम्राज्य में किसके काल में प्रसिद्ध ईरानी यात्री महमूद गवां आया था? किसके शासन काल में आया था? ये आया था ताजुद्दीन फिरोज शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा आपका। चेंज क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में किस शासक ने मुसलमानों को स्थायी रूप से बचने के लिए आमंत्रित किया था? अलाउद्दीन मुजाद्दिद शाह ने, दाऊद प्रथम ने, मोहम्मद शाह द्वितीय ने या फिर ताजुद्दीन फिरोज शाह ने? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ताजुद्दीन फिरोज शाह। इस क्वेश्चन का क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हसन गंगू ने किसके समय में दिल्ली साम्राज्य से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बहमनी साम्राज्य के संस्थापक हसन गंगू ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? दौलताबाद, बरार, गुलबर्गा या बीदर? इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया था और गुलबर्गा कहाँ पर स्थित है? आपका कर्नाटका, हम्पी, विजयनगर में स्थित है। ठीक है, हम्पी में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस शासक ने भीमा नदी के तट पर नवीन नगर फिरोज शाह की फिरोजाबाद की तुलना की थी या स्थापना की थी? अलाउद्दीन मुजाहिद शाह ने, दाऊद प्रथम ने, मोहम्मद शाह द्वितीय ने या ताजुद्दीन फिरोज शाह ने? तो किसने की थी? ताजुद्दीन फिरोज शाह ने। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हसन गंगू ने किसके समय में दिल्ली साम्राज्य से अलग होकर, रिपीट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि इतावली यात्री निकोला द कोंटी 1420-21 से किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय, अच्युत देवराय? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बहमनी साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? मराठी, तेलुगु, तमिल या फिर हिंदी? बहमनी साम्राज्य की जो राजभाषा थी वो कौन सी थी? मराठी, तेलुगु, तमिल या हिंदी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 है विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? पुर्तगालियों से, कालीकट से, बहमनी राज्य से या पांड्यों से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बहमनी राज्यों से। दोनों ही साम्राज्य ऐसे थे जिनके एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं बनी, पूरे शासनकाल में एक दूसरे के क्या रहे हैं? संघर्षी रहे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसके काल में किया गया था? मोहम्मद शाह प्रथम, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, दाऊद प्रथम या मोहम्मद शाह द्वितीय? क्वेश्चन नंबर 26 है कि विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? हरिहर एवं बुक्का, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या कृष्णदेव राय? ये स्टार्टिंग से ही चला आया हुआ था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल से ही प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णदेव राय राजा थे यमुनी के, चौल के, विजयनगर के या डी ऑप्शन है पल्लव के? तो ये कहाँ के राजा थे? ये विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 16वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या फिर 14वीं शताब्दी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 है चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का जो निर्माण है वो किसने कराया था? हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने, कुली कुतुब शाह ने या औरंगजेब ने? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? बीजापुर, हैदराबाद, मैसूर या चेन्नई? तो ये स्थान है कहां पर? बीजापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्वेश्चन का क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर देवराय प्रथम। चार मीनार स्थित है कहां पर? स्थित है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है? कृष्णदेव राय का, हरिहर एवं बुक्के का, बालाजी विश्वनाथ का, राजा राज चोल का? अपने उद्भव के लिए प्रसिद्ध है तो किसका? कृष्णदेव राय का। किसका? कृष्णदेव राय का। कृष्णदेव राय ने अपने शासनकाल में बहुत बेहतरीन कार्य किए और इन्होंने तमिल साहित्य को भी क्या करा? बहुत प्रभावित किया था इन्होंने। ठीक है। बुक्का के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरै विजय का श्रेय किसको जाता है? पुत्रवधु गंगा देवी को, बुक्का प्रथम की द्वितीय पुत्र हरिहर को, बुक्का प्रथम को या बुक्का प्रथम के पुत्र कंपा राय को? तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? होयसल, संगम, सालू, तुलवंश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, संगमा या संगम। संगम या संगम इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। ज्यादा फैक्ट्स इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि पहले ही थ्योरी करा चुकी हूँ आपको, केवल आपकी प्रैक्टिस के तौर पर कराई जा रही है आपको क्लास, ताकि पहचान सके आप लोग कि आपको कितना याद है पढ़ा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या सालू नरसिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका देवराय द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 37 है, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतकर थी? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या निम्न में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ? ये हुए। ए ऑप्शन है, विजयनगर को घोड़े की मूर्ति का एकाधिकार मिला। बी ऑप्शन है, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली। सी ऑप्शन है, अनेक पुर्तगाली व्यापारी व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण पर आए। या डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और यमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? गोदावरी कृष्ण का डेल्टा क्षेत्र, मराठावाड़ा का कोंकण आदि क्षेत्र, वारांगल का क्षेत्र या कृष्ण तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन था आप लोगों के लिए आज की क्लास का। किसी को कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं। काफी क्वेश्चन है आपको, क्योंकि थ्योरी भी बहुत डीप कराई गई है आपको, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट क्लास में जुड़े हुए थे सभी ने क्वेश्चंस अच्छे से समझे होंगे और सभी ने क्वेश्चंस का आंसर सही से किया होगा। आज की जो क्लास थी आपकी वो उतनी ही होने वाली थी। अब नेक्स्ट जो हमारी हिस्ट्री की क्लास होगी उसमें हम पढ़ने वाले हैं अपनी मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक भारतीय इतिहास को अब हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं उसी के साथ आपसे मिलने वाली हूँ। क्लास की टाइमिंग आपको पता ही है, डेली 2 बजे से स्टार्ट होती है आपकी क्लास, तो सभी टाइम से आया कीजिए क्लास में। क्लास सभी की पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएंगी, बाकी चीजें आप सभी जानते हैं। ठीक है भाई, तो आज की क्लास के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को करते रहिए, क्योंकि मंजिल उसी को मिलती है जो लगातार क्या करता है, लगातार कोशिश करता रहता है। ठीक है, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।